ऋग्वैदिक काल फॉर केवीएस पीजीटी हिस्ट्री। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य में सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। पहला है साकल जिसमें कि 1017 मंत्र है। दूसरा वाल्खिल्य, इसमें 11 मंत्र है। तीसरा वास्कल, इसमें 56 मंत्र है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें तक का मंडल सबसे प्राचीन माना गया है, जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल का माना गया है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार ने की थी। तो देखते हैं। द्वितीय मंडल गृत्समत भार्गव, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठ मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, 8वां मंडल कर्णव अंगिरस। अब देखिए, चतुर्थ मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है और इनके नाम हैं त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पूर्मीढ़। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। ऋग्वेद का पाठ होता अथवा होत नामक पुरोहित करते थे। देखिए, जो ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, जो पुरोहित करते थे, उनको क्या कहा जाता था? होता या होत। आगे देखते हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पौलमी, कक्षावृत्ति नामक विदुषी नारियों ने भी कतिपय ऋचाओं की रचना की थी। पुरातात्विक साक्ष्य। चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान मिला है। इसके साथ पंजाब में 3 स्थान ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। बुगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। एक लेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्मा और मितानी राजा मतीऊ अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व। इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। आर्यों का राजनीतिक विस्तार। आर्यों ने भारत में एक से अधिक बार आक्रमण किया और आर्यों की एक से अधिक शाखा भारत आई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आर्य कबीला जो थे ये भरत था। ठीक है। आर्यों का राजनीतिक विस्तार। आर्यों के शासक वर्ग का नाम त्रित्सु था। संभवतः सृंजय और क्रीवी कबीले भी उनसे संबंधित थे। यह ज्ञात होता है कि सरस्वती, दृष्टवती और उपाया नदी के किनारे भरत कबीलों ने अग्नि पूजा की थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों की चर्चा की गई है। पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, द्रुहु। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये पंचजन नाम से भी जाने जाते हैं। यदु और तुर्वस को दास भी कहा जाता था। पुरु को मृदवाज, कूटभाषी कहा जाता था। यदु और तुर्वस को कहा जाता है कि इन्हें जो है इंद्र बाद में ले आए थे। विस्तार। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मवत कहलाता था और इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा हिमाचल और तिब्बत, उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में अरावली तक थी। ऋग्वेद में नदियों की चर्चा। ऋग्वेद के नदी सूक्त जो कि 10वें मंडल में है, विभिन्न नदियों की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आर्यों के क्षेत्र में 42 नदियाँ होने की बात की गई है, जबकि 19 नदियों के नाम उल्लेखित किए गए हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।